1 अप्रैल 2026 से आधार कार्ड से जुड़े 6 नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इन नियम को सभी आधार कार्ड धारकों को जानना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर आपने समय रहते इन नियमों को नहीं समझा तो आने वाले समय में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। आज की इस वीडियो में हम उस जानकारी के बारे में बात करेंगे जो हर भारतीय को जानना बेहद ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज के समय में हर किसी के पास आधार कार्ड है। बच्चे से लेकर युवा, बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सबके पास आधार कार्ड है, तो इसलिए ये जानकारी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार आधार कार्ड को पहचान और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। चाहे आपको सरकारी योजना का लाभ लेना हो, बैंकिंग से जुड़ा कोई काम करना हो, पेंशन लेना हो, पीएम किसान की किस्त लेना हो या फिर लोन के लिए अप्लाई करना हो, हर जगह आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब सरकार ने सभी आधार धारकों के लिए कुछ ज़रूरी अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है और अगर आपने समय पर इन अपडेटों को पूरा नहीं किया तो आपकी कई सुविधाएं जैसे पेंशन, बैंकिंग सर्विस, सरकारी योजनाओं का लाभ रुक सकता है। खासकर जिन लोगों का आधार कार्ड 5 या 10 साल पुराना हो चुका है, उन्हें अब ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। सरकार चाहती है पुराने आधार कार्ड में दी गई जानकारी को फिर से अपडेट किया जाए ताकि डेटा सही और सुरक्षित बना रहे। आज हर वर्ग का व्यक्ति, किसान, मजदूर, छात्र, दुकानदार, नौकरी करने वाले और बुजुर्ग, सभी लोग आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को इन नए नियमों की जानकारी नहीं है और जब बाद में उनका काम रुकता है तब उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि भविष्य में आपको आधार से जुड़े कार्यों की पूरी जानकारी हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि कोई भी काम की अपडेट आपसे ना छूटे। मेरी वीडियो के माध्यम से हर अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब 6 नियमों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। बात करते हैं पहले नियम की, जो आम लोगों के लिए काफ़ी राहत लेकर आया है। पहले आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए आधार सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते थे। कभी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता था, कभी एड्रेस में कोई गलती रह जाती थी और कई बार घंटों तक लाइन में लगने के बावजूद काम नहीं हो पाता था। लेकिन सरकार अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने और आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। UIDAI ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो फिलहाल ट्रायल फेज में काम चल रहा है। इस ऐप के आने के बाद आपको आधार सेंटर जाने में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। इस नए सिस्टम के जरिए आप घर बैठे ही QR कोड स्कैन करके अपनी जानकारी सुरक्षित तरीके से शेयर कर सकते हैं और इसके साथ ही मोबाइल नंबर अपडेट करने की भी सुविधा घर बैठे मिलने वाली है। सरकार का कहना है इस ऐप में नाम, पता और ईमेल सुविधा को भी जोड़ दिया जाएगा। ये बदलाव खासकर उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो गांव या दूर दराज इलाकों में रहते हैं या जिनके पास आधार सेंटर आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। साथ ही बुजुर्गों के लिए भी काफ़ी राहत देने वाला कदम है। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी दिए बगैर सिर्फ OTP और फेस स्कैनिंग के जरिए आपका काम पूरा हो जाएगा। अगले बड़े नियम के तहत सरकार ने आधार अपडेट को लेकर एक बड़ा और ज़रूरी बदलाव लागू कर दिया है। सरकार के ये नियम बिल्कुल साफ कर दिया है जिनका आधार 10 साल पुराना हो चुका है, उन्हें डॉक्यूमेंट अपडेट कराना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि पिछले 10 सालों में कई लोगों ने अपना घर बदल लिया है, एड्रेस बदल दिया है, लेकिन अभी भी आधार में वही पुराना एड्रेस जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार ने अब साफ कर दिया है कि सभी को डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना अनिवार्य है। इसका नोटिफिकेशन आप UIDAI की वेबसाइट पर साफ देख सकते हैं। सरकार ने इसकी आखिरी तारीख भी कर दी है, जिसे 14 जून 2026 तक किया है, ताकि हर व्यक्ति को अच्छा खासा समय मिल सके। इस प्रक्रिया के तहत आप अपने पते, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर से जुड़े दस्तावेज दोबारा जमा करने होंगे ताकि आपकी जानकारी पूरी तरह सही और अपडेटेड रहे। और ख़ास बात तो यह है कि सब अपडेट आप फ्री में भी करवा सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा आपसे।
अगर आपने ये अपडेट नहीं करवाया तो आगे चलकर योजनाएं, बैंकिंग से जुड़ी सेवाएं और वेरिफिकेशन से जुड़े काम रुक सकते हैं। इसके साथ ही अब आगे बात करते हैं अगले नियम की, जो पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। 1 अप्रैल से पैन कार्ड बनवाने के लिए नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। पहले आधार कार्ड के आधार पर पैन कार्ड बनवाना आसान था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब नए पैन कार्ड आवेदन के लिए आधार के साथ साथ जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य होगा, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या हाई स्कूल की मार्कशीट। इसके अलावा आवेदन में दिया गया नाम आधार से बिल्कुल मैच होना चाहिए। किसी भी प्रकार की गलती या अनमैचिंग मान्य नहीं की जाएगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल से पुराने आवेदन फॉर्म अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे और नए फॉर्म लागू कर दिए जाएंगे। यानी अब आधार और पैन कार्ड को लेकर नियम और सख्त कर दिए जाएंगे और आपको पहले से ज़्यादा अब सावधान रहने की ज़रूरत है। अब अगले नियम के अनुसार आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के आधार कार्ड में कोई गलती है तो अब आप उसे बार बार बदल नहीं पाएंगे। सरकार ने कुछ खास जानकारियों पर सीमा तय कर दी है, जैसे कि अगर बात करें नाम बदलने की तो पूरी ज़िंदगी में अब सिर्फ 2 बार नाम अपडेट करने की अनुमति होगी। जन्म तिथि और जेंडर जैसी जानकारी को सिर्फ एक बार ही बदला जा सकेगा। हालांकि कुछ जानकारियां जैसे पता, मोबाइल नंबर, ईमेल और फ़ोटो, इन्हें ज़रूरत के अनुसार कई बार अपडेट किया जा सकता है ताकि आपकी जानकारी हमेशा सही बनी रहे। इसके बाद जो अगला बदलाव है वो सबसे बड़ा और भविष्य को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। सरकार अब आधार कार्ड को पूरी तरह नए डिजिटल फॉर्मेट में बदलने की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में आपका आधार कार्ड पहले जैसा नहीं दिखेगा। नए सिस्टम के तहत आधार कार्ड से आपका पता, जन्म तिथि और बाकी निजी जानकारी हटाई जाने वाली है। अब नए आधार में सिर्फ आपकी फ़ोटो और एक सिक्योर QR कोड होगा और आपकी पूरी जानकारी उसी QR कोड के अंदर सुरक्षित होगी, क्योंकि आजकल कई जगहों जैसे होटल, अस्पताल, हॉस्टल या इवेंट्स में लोगों से आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगी जाती है और कई बार वही कॉपी गलत हाथों में चली जाती है। इससे आपकी निजी जानकारियों का दुरुपयोग होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी समस्या को अब खत्म करने के लिए सरकार अब ऐसा आधार सिस्टम ला रही है जिसमें आपकी सारी जानकारी QR कोड के अंदर सुरक्षित होगी, जिसे सिर्फ स्कैन करके ही देखा जा सकेगा। अब बात करते हैं अगले और आखिरी नियम की, जो सीधे आपकी जन्म तिथि से जुड़ा है। पहले कई लोग आसानी से आधार में अपनी जन्म तिथि बदलवा लेते थे, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। अब अगर आपकी DOB अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपको पुख्ता और वैध दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। बिना किसी सही डॉक्यूमेंट दिए जन्म तिथि में बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार का मकसद है फर्जी अपडेट को रोकना और आधार डेटा को पूरी तरह सटीक बनाना। इसीलिए ये प्रक्रिया सख्त और डॉक्यूमेंट बेस्ड कर दिया गया है। ऐसी ही ज़रूरी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर काम की जानकारी आप तक हमारी वीडियो के माध्यम से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।